नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर अररिया बिहार से है, जहां नगर परिषद फारबिसगंज के अंतर्गत पुराने एवं बहुचर्चित फैंसी मार्केट के जगह बहुमंजिला इमारत बनने के फैसले पर शहर के पूर्व उप मुख्य पार्षद मोती खान ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मोती खान ने कहा कि ये अगर इस तरह की योजनाएं नगर परिषद लागू करवाती है तो कई छोटे व्यवसायी भूखे मर जाएंगे, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पूर्व उप मुख्य पार्षद फारबिसगंज मोती उर रहमान उर्फ मोती खान ने। उनसे बात की रीड न्यूज रिपोर्टर धर्मजीत झा ने। मोती खान जी, नगर परिषद फारबिसगंज का काफी लंबा अनुभव रहा है आपका। वर्तमान समय में फैंसी मार्केट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी हो रहा है ये सरासरी सही नहीं हो रहा, क्योंकि गरीब और असहाय के साथ ये अत्याचारी होगा। क्योंकि हमारा उम्र तकरीबन लगभग 51 वर्ष होने चला। मैंने 25 साल के राजनीति जीवन में बहुत करीबी से देखा भी है। वहाँ बहुत सारे शहर के जो है आम नागरिक को बहुत सारी सुविधा प्राप्त होती है, जो हरी भरी सब्जी खरीदने में, मांस मछली वगैरह जो है वो हटिया के रूप में जो है। अब बहुत सारे गरीब हैं जो 200 जो है फुटकर व्यवसायिक है, जो हटिया टोकरी में सब्जी लेके बेचा करते हैं, या कोई अपना छोटा सा दुकान ला करके जो है मसाले की या सब्जी का जो भी प्रकार का भी हो करके अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन लोगों के साथ तो बहुत बड़ा नाइंसाफी है। ये जो PPP मोड है या ट्रिपल P मोड, इस फैसले से जो अब वहाँ के दुकानदारों पर, फुटकर व्यापारियों पर जो संकट आने वाला है, क्या लगता है जो बहुमंजिली इमारत बनेगी इसके नीचे इन लोगों को आश्रय मिलेगा? ये तो लॉलीपॉप चटाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और नगर परिषद अपने प्रयास से अगर चाहे तो जो दुकानदार हैं, जो अगर दुकानदार का दुकान क्षति होगा जिसके नाम से अलॉटमेंट है, तो उसका एक बेस बनता उनको देगा। मगर ये जो गरीब है, जो असहाय है, जो 200, 400, 500 रुपये के पूंजी में सब्जी ला करके बेचा करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनके साथ तो ये चल रहा है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सही में ये वहाँ के लोगों के साथ छलावा हो रहा है या नहीं? नगर परिषद कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करेगी उन लोगों को? 100% छलावा है, इसमें कहीं कोई निसंदेह बोलने में हमको कोई संकोच नहीं हो रहा है। और जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में इस तरह का निर्णय लेना यह हमारे समझ से परे है। क्या लगता है इस फैसले से पहले उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए? बिल्कुल की जानी चाहिए। अगर नहीं करती है तो उसके लिए एक जनता के सहयोग से एक आंदोलन का रूप लेगा। उनको न्याय दिलाने के लिए जो है, जो भी नियमानुकूल, जो भी उनके साथ तन मन धन से उनको सहयोग करने की होगा तो किया जाएगा। शहर के बिल्कुल केंद्र में स्थित ये फैंसी मार्केट, और इस फैसले के बाद लगभग आपके हिसाब से कितने लोग वहाँ बेरोजगार हो जाएंगे? लगभग 2000 फैमिली तो भूखा मरेगा और 300-400 आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये एक तरह का विकास, नगर पालिका विकास कर रही है, वहाँ लोगों को सेट देगी, मकान बना के देगी। जो छोटे छोटे आपके सब्जी बेचने वाले ठेले कोमचे लेकर बैठने वाले, तो क्या यह कहना नगर पालिका का कहीं न कहीं कोई छलावा तो नहीं है इसके पीछे? बिल्कुल छलावा। उससे विकास क्या प्रतीत होता है? हमको तो लगता है कि नगर विकास के नाम पर ही एक छलावा है। और इसमें आनन फानन में, जल्दबाजी में इस तरह का निर्णय लेना भी संदेहास्पद है, और अंदर से कुछ मनसा अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी बात कि अगर PPP मोड के तहत बहुमंजिला बिल्डिंग बनने से आम नागरिक को बहुत सारा फायदा तो होगा नहीं, लाभ तो मिलेगा नहीं। शहर में बहुत सारे मॉल है, बहुत सारे बिग बाजार बन चुका है, और वहाँ है क्या कि शहर का जो आम जनता का प्रमुख चीज़ है, जिससे जीवन यापन होता है, जिससे रोजमर्रा का जिंदगी है, चावल है, दाल है, मान ली सब्जी है, हरा भरा जो है, जिससे स्वास्थ्य के लिए उत्तम व्यवस्था है, वो तो समझिए कि उसके साथ जो है सरासरी एकदम नाइंसाफी और छलावा। ऐसा कोई लाभ होने वाला नहीं है वहाँ पर।
देवास जिला टोंक खुर्द के पटवारियों द्वारा किसानों की राहत राशि अपने रिश्तेदारों के खाते में 1,61,00,000 डलवा दिए। मामला इस प्रकार है, देवास जिले के टोंक खुर्द तहसील में आज कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हर कांग्रेसी नेता एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष टोंक खुर्द के राजेश जी ढाकर ने अपने विचार में कहा कि एक छोटे से पटवारी की क्या औकात के इतना बड़ा घोटाला कर सके। इसमें तहसीलदार से लेकर बड़े अधिकारी का हाथ है, क्योंकि 1,61,00,000 रुपए का घोटाला कर सके। इसी उपरोक्त जनपद पंचायत अध्यक्ष पौसीटोंक खुर्द में कहा कि पटवारी तो एक उनका निशाना है, इसमें तो यहाँ तक कि तहसीलदार, कलेक्टर और प्रदेश के मुखिया का हाथ हो सकता है। अगर सही तरीके से जांच की जाए तो यह एक छोटा सा मुद्दा है, ऐसे कई हजारों मुद्दे निकलकर बाहर आएंगे। सिर्फ उपरोक्त में चौबारा के ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास जी ने भी बताया कि जैसे कि टोंक खुर्द तहसील के ग्राम जमोड़ी में एक किसान के साथ धोखा हुआ है और उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए प्रदेश के मुखिया का हाथ हो सकता है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार घोटाले में 35 पटवारी थे तो सिर्फ 7 पटवारी पर ही कार्रवाई की गई है, लेकिन बाकी पटवारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। अगर ऐसा ही चलता रहा, वह दिन दूर नहीं कि पूरे देश के अंदर घोटाला ही घोटाला दिखेगा और भ्रष्टाचार पनपता रहेगा। इसमें सम्मिलित रहे कांग्रेसी शहर कांग्रेस अध्यक्ष नितेश ढाकड़, आरिफ पटेल, साहू कुरैशी, फारूक पटेल, पूर्व सरपंच रुस्तम सिंह पटेल, पूर्व सरपंच मनोहर सिंह, धर्म सिंह जी एवं समस्त कांग्रेसी और किसान गण उपस्थित रहे। बाल कृष्ण बडेरा की रिपोर्ट। छोटे छोटे कामों में भी कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ तक कि महाकाल भगवान को भी नहीं छोड़ा है। महाकाल नगरी में महाकाल जो वो बना है, उसमें भी जो मूर्तियां सप्तऋषियों के लगाई है, वो भी एक जरा से हवा के झटके में गिर गई है। उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, जांच चल रही है। जांच में भी वो साबित हो रहा है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसी प्रकार यहाँ भी किसानों के साथ छल वो भ्रष्टाचार हुआ। किसानों की गाड़ी मेहनत का पैसा उन्हें नहीं देकर दूसरे अपने परिचितों के खाते में वह राशि डाली गई है। आज हमारी धरना और ज्ञापन के माध्यम से ये मांग है कि उन किसानों को उनकी गाड़ी मेहनत की राशि दी जाए और जो जिन अधिकारी कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया है उनको उजागर करते हुए उन्हें दंडात्मक कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन कार्यक्रम में आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ सैकड़ों की संख्या में खड़े हैं और प्रशासन से हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन देने के लिए किसी प्रतिनिधि की मांग की, तो प्रतिनिधि के नाम पे पूरे यहाँ तहसील तरफ से कोई नहीं होकर छोटे से बाबू का हाथ से ज्ञापन लिया जा रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि उन दोषियों के साथ में पूरा तहसील और तहसील का पूरा स्टाफ ही खड़ा हुआ है। आज हम लोग के विरोध नहीं कर रहे हैं, ये लोग जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आज वो पटवारी को सपोर्ट में खड़े हैं। मैं इसके साथ में मैं ये नहीं कहता सभी पटवारी चोर हैं, पर जो पटवारियों के लिए पटवारियों ने आपस में जो छोटी छोटी बात तो आपकी यूनियन चलती है, पटवारी लोग यूनियन करते हैं, कोई पटवारी सब हरकत करता है, यूनियन धरने पे बैठ जाती है, हड़ताल पे। आज उस यूनियन से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आज ये पटवारी ने जो हरकत की है, मतलब इतनी घृणित हरकत की, खुद के खाते में पैसे डाल लेना, किसानों को पैसे डालना, इससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा किसी का नाम खराब हुआ तो पटवारी को नाम खराब हुआ है। तो कम से कम इसके आगे पटवारी यूनियन को आगे आना चाहिए और घृणित लोग के विरोध में उन लोग को ज्ञापन देना चाहिए, उनको खड़े होना चाहिए। तो आज लगे जनता के बीच में संदेश जाए कि लोग सभी लोग दोषी नहीं, कुछ अच्छे लोग भी सत्ता में बैठे हैं, कुछ अच्छी जगह बैठे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या कारण है किसान जो इतने इकट्ठे हुए हैं, आप बताएं। मोदी में करीबन 57 किसान वंचित रह गए थे और राहत राशि से 18-19 सीएम हेल्पलाइन लाइन पे भी नंबर हुई थी शिकायत। वो एक दो किसान ऐसे थे, उनके खाते में 1.25 लाख रुपए भी डले थे। क्या नाम आपका? बाबू, चलो हाँ, किधर घुमाना? आज हम सबके बीच जिस प्रकार का यह भ्रष्टाचार सामने आया है, इसमें प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इसमें सिर्फ एक छोटा बाबू, छोटा पटवारी, उसकी ताकत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से लाखों का गबन, करोड़ों का गबन कर सके, क्योंकि इसमें शासन, प्रशासन, सत्ता के बैठे हुए दलाल वह भी इसमें संलिप्त है, तभी इतने इतने बड़े कांड होते हैं। आज आपने एक से एक नए नए कांड रोज उजागर हो रहे हैं, परंतु आज हम तो सिर्फ किसान हैं, किसान की बात करने आए हैं। आज हम सिर्फ यहाँ इतनी सी मांग के लिए आए हैं
कि हमारे किसानों की जो गाढ़ी कमाई है उसे उनको मिले और जो भ्रष्टाचारी है उसे जेल हो। जय हिंद। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का देवास शहर में विकास कार्यों का अनावरण व भूमि पूजन। ठाणे जिले के देवास शहर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक ऐतिहासिक आगमन, शहर की आवाम में खुशियों की लहर। देवावासियों ने सीएम के आगमन पर पलक पाबंदी बिछाई। शहरवासियों व शिवसेना पदाधिकारियों ने इस दौरे को एक उत्सव के रूप में मनाया। देवास शहर के रोड फूलों से भरे पड़े थे, वहीं दूसरी ओर आतिशबाजी की जा रही थी, वहीं एक और शास्त्रीय संगीत बजाया गया। रोड के दोनों ओर से पुष्प वर्षा के बीच सीएम का काफिला गुजरता जा रहा था, वहीं एक ओर से जय भवानी जय शिवाजी के नारे गूंज रहे थे। सीएम ने हाथ जोड़कर दर्शकों का अभिवादन किया। मौके पर पहुंचते ही महिलाओं ने सीएम की आरती उतारकर स्वागत किया गया। सीएम ने 1-2 जगह श्रीफल फोड़कर भूमि पूजन किया और विकास कार्यों का पर्दा हटाकर अनावरण किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काफिले में नरेश महस्के, पूर्व महापौर व शहर प्रमुख रमाकांत मडवी, खासदार श्रीकांत शिंदे जो कि सीएम पुत्र हैं, शैलेश पाटिल, आदेश भगत, अमर पाटिल, दीपाली उमेश भगत, साक्षी रमाकांत मडवी, उमेश भगत, नीलेश पाटिल, गुरुनाथ पाटिल, भालचंद्र भगत। मुख्यमंत्री शिंदे ने देवा की आवाम का स्नेह देख प्रभावित होकर आभार प्रकट करते हुए खुद को एक साधारण इंसान बताई और देवा वासियों की झोली खुशियों से भर दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार प्रकट करते हुए कहा, मैंने जो भी मांग की मोदी जी से वो सभी मांगे उन्होंने पूरी की। मैं आप सभी की तरफ से उनका आभारी हूँ। ऐसा ही स्नेह हमेशा बना रहे। मैं मीडिया को भी ध्यान देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट DC रावल। जे निर्णय घेतले ते आपल्या सर्वसामान्य लोकांना न्याय देणारे निर्णय घेतले हे या ठिकाणी मी छाती ठोकपणे सांगू इच्छितो। शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, विद्यार्थी, तरुणाई, महिला भगिनी या सगळ्यांचे विषय घेतले। सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच्या 2.5 वर्षामध्ये देखील मी मंत्री होतो, परंतु एकही शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रकल्प मंजूर झाला नव्हता। पण आपल्या सरकारने 29 प्रकल्प मंजूर केले, 18,000 कोटी रुपयांचे। शेवटी शेतकरी हा आपला अन्नदाता, आपला मायबाप आहे आणि मला सांगायला अभिमान वाटतो की आता काही रेल्वेचे विषय मला दिले। रेल्वे मंत्रालय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे, खासदार आपले त्याचा पाठपुरावा करतील, पण मी रेल्वे मंत्री आणि या देशाचे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहेबांना देखील विनंती करेन की या दिव्यासाठी जे काही आपल्याला करता येईल ते केलं पाहिजे। आणि म्हणून मी हे या ठिकाणी सांगू इच्छितो, राज्य सरकारचे जेवढे प्रस्ताव आपण केंद्राला पाठवतो त्याच्यामध्ये 1 रुपयाची कपात न करता जसेच्या तसे प्रस्ताव केंद्र सरकार मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मान्य केले जातात आणि म्हणून आपण राज्याचा विकास करतोय, राज्य पुढे नेतोय। मी आणि आज देवेंद्र फडणवीस जी आज आम्ही तिरुपती बालाजी मंदिर त्याचं भूमिपूजन केलं। त्यानंतर आता येताना खिडकाळेश्वराचं प्राचीन मंदिर त्याचं सुशोभीकरणाच्या कामाचं भूमिपूजन केलं। मगाशी आगरी कोळी भूमिपुत्र आणि वारकरी भवनाचं भूमिपूजन केलं आणि आज इथं आल्यानंतर अनेक लोकार्पण आणि भूमिपूजन या ठिकाणी केले। खरं म्हणजे आजचा दिवस माझ्यासाठी फार अभिमानाचा, आनंदाचा दिवस आणि म्हणून दिलेला शब्द हा एकनाथ शिंदे पाळतो। मी आपल्याला डम्पिंग हटवण्याचा शब्द दिला होता, या दिव्यातलं डम्पिंग हटवून दाखवलं। खालवा के सत्यनारायण पालवी को अनदेखी चौहान बेहोशी की हालत में 4 दिनों से घुमा रहा था। खंडवा जिले के खालवा थाने की रोशनी चौकी के अनबुलिया भागपुरा निवासी जो 4 तारीख सोमवार शाम 5 बजे 2 दोस्त मोटरसाइकिल से ग्राम मोरघड़ी गए थे। ग्राम मोरघड़ी से वापस लौटते समय रात 9 बज चुके थे।
अनोखी चौहान भागपुरा निवासी हैं, सत्यनारायण पाल भी भागपुरा निवासी है। दोनों अपने गांव आ रहे थे जब गांव के पास अचानक मोटरसाइकिल से दोनों गिर जाते हैं, तो जिसमें आदिवासी सत्यनारायण पालवी को अंदरूनी चोटें लगने से वह मौके पर बेहोश हो जाते हैं। अनोखी चौहान का कहना है कि मैंने गांव के लोगों की मदद से उसे उठा करके अपने घर पर ही रात भर रखा था। घायल सत्यनारायण पालवी के माता को इसकी खबर तक नहीं होती है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। माता पिता को एक्सीडेंट की सूचना सुबह 10 बजे मिलती है। वैसे ही माता पिता घायल सत्यनारायण से मिलने अनोखी चौहान के घर जाते, जहां उसे बेहोशी की हालत में देखते हैं। घायल के माता पिता उसे मंगलवार दोपहर के 12 बजे खंडवा अस्पताल में भर्ती करते हैं। जो अनोखी चौहान है द्वारा सत्यनारायण के सीधे साधे माता पिता हैं, उनको गुमराह करके खंडवा जिला अस्पताल से बेहोशी की हालत में ही मंगलवार शाम 5 बजे वापस अपने गांव भागपुरा लेकर जाता है। परिवार वालों का आरोप है कि अनोखी चौहान के जो माता पिता हैं, उनके द्वारा बुधवार दिन को घरेलू इलाज करवाते रहे। जब घायल सत्यनारायण को 3 दिनों में भी होश नहीं आया, तो चौथे दिन गुरुवार को घायल सत्यनारायण के माता पिता अनोखी चौहान से जबरदस्ती करके खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराते हैं। काका लगते हैं। आप किस गांव से हो? नहीं सक्का नहीं, किस ग्राम से हो? गांव का नाम क्या है? भागपुरा भागपुरा निवासी। जी के बाद पिक्चर आने के बाद रात का 9 बज गया था, काला काला सामने से गुजर गया, फिर उसके बीच हमारी गाड़ी में। इनका आरोप है कि आप 4 दिनों से इनको लेके घूम रहे थे बेहोश की हालत में। इलाज क्यों नहीं करवाया? इलाज के लिए आए, फिर इनको इनको होश भी नहीं है, आज 4 दिन होने पे आ गए। इलाज के लिए लाया था, यहाँ ऐसे झटका मारने लग गया तो उनके मम्मी पापा बोले कि घर ले चलो। तो आपने इनको सूचना समय पे क्यों नहीं दी परिवार वालों को? परिवार वाले को मैंने गाड़ी वाले को भेज दिया कि बोले खबर कर दो। इनका आरोप है कि रात की घटना है, आप सुबह सूचना दे रहे हैं हम लोगों को, परिवार वालों को। हाँ, इतने गलती हुआ इनका आरोप है इनके परिवार वालों का। खबर मध्य प्रदेश के देवास जिले से है। नहीं दे रहा है ध्यान शिक्षा विभाग। जनपद पंचायत टोंक खुर्द ग्राम पंचायत देवगुराड़िया के ग्राम गिरला खेड़ी के प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही है और इस बिल्डिंग में बच्चे तो दूर टीचर भी जाने से डर रहे हैं। ग्राम वासियों का कहना है कि ऐसी बिल्डिंग में हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए कैसे पहुंचाएं, जहां की कभी भी यह बिल्डिंग गिर सकती है और हमारे बच्चे को जानहानि हो सकती है। इसी के उपलक्ष्य में प्राथमिक विद्यालय केरला खेड़ी के एचएम से बात कही तो उन्होंने बताया कि मैंने अनेक बार शिक्षा विभाग को जानकारी दी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदेश सरकार तो एक नारा लगाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, और इधर स्कूल की बिल्डिंग गिरने पर है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए उस बिल्डिंग में बच्चों को बिठाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या शिक्षा विभाग को जानकारी नहीं है और मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में अभी तक नहीं पहुंची। ऐसे में ग्राम वासियों को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी टोंक खुर्द के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने संज्ञान में लेते हुए बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का राज है, स्कूल तो क्या ऐसे कई विभाग हैं जहां पर इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आगे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वीडियोस और फोटोज के जरिए। देवास जिला टोंक खुर्द से बालकृष्ण की विशेष रिपोर्ट। स्कूल का निरीक्षण किया? जी 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 सर। जिस स्कूल के अंदर मतलब कि कहीं आज की पोजीशन तो ये है कि मतलब कि अगर 27 जून को स्कूल लगाया जाता है जी, तो ये किसी वक्त भी जी जी धस सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एवं किसी के सिर पर चोट भी आ सकती है। तो सर आपने अभी तक शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी दी या नहीं दी? 2-3 बार दे दी सर। मौखिक तो मैं बार बार देता रहता हूँ, लिखित में भी देता हूँ। जी सर, मेरा नाम हिम्मत सिंह जसोना है। इसकी प्राथमिक विद्यालय गिरला खेड़ी का प्रभारी एचएम हूँ। यहाँ पे हम 2 शिक्षक पदस्थ हैं, एक श्री राजा राम जी सिसोदिया और दूसरा मैं। और ये श्री चरण सिंह जी हमारे स्कूल के शाला विकास समिति के अध्यक्ष हैं। इनको संज्ञान में मैं कल ये बात लाया, तब मैंने शुरू बार इस सत्र के बाद ये पाठशाला का लॉक खोला तो ये सारी चीज़ें देख के मैं खुद घबरा गया कि मैं बच्चों को इस वर्ष कैसे बिठाऊंगा। तो इनको सूचना दी, ये तुरंत आए, बोले सर क्या हुआ? मैंने कहा आप खुद मुआयना कर लीजिए इस जगह का। तो ये घर से उठ के आए और इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। सर आप कब से यहाँ पदस्थित हैं? मैं सन 1995 जुलाई 1995 से पदस्थ हूँ। इसके पहले हमारे गांव में ये जो नाला है गांव के पूर्व में, वहाँ एक बिल्डिंग थी
जो गांव वालों ने बताया कि देवगुराड़े पंचायत की उस तत्कालीन सरपंच साहब ने बनवाई थी। वो बिल्डिंग भी जर्जर हो गई थी, उसको जर्जर होने के कारण निरस्त की गई शासन द्वारा और इसका निर्माण कार्य करवाया गया। लेकिन ये भी किसी तरह मुझे लिखित में आज तक नहीं दिया कि साहब आप इसमें स्कूल लगाइए। और ना हमारे विभाग ने दिया है ना किसी ने दिया है। लाइन के और एक सेकंड रुको, कैमरा चलो, वो थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ। तो फिर इसमें बाइट अलग आएगी। अरे इसको काटना पड़ेगा। नहीं काटना पड़ेगा, आप तो इस पे चलाओ, मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा। जैसे कि देखने को मिला है, सर ने कहा अभी कि मतलब कि जैसे कि सुनने में आया है, अभी सर ने बताया है कि एक जगह से दूसरी जगह पर स्कूल परिस्थित किया गया है, लेकिन उसका अभी लिखित में अभी तक नहीं दिया गया है शिक्षा विभाग ने। सर इस पर क्या कहेंगे आप? आज तक किसी ना हमारे, जैसे मेरा संकुल देवली है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवली, और ये मिडिल स्कूल हमारा समन्वयक शोध केंद्र है, वहाँ से किसी भी तरह का, उसके पहले देवगुराड़िया था, कहीं से भी ऐसा लिखित में कोई किसी ने नहीं दिया कि सर आज से यहाँ पर आप कक्षा का संचालन करें। लेकिन यहाँ के पटेल साहब के छोटे भाई, उस समय उनके काका के लड़के बाबूलाल थे अध्यक्ष, उन्होंने और पटेल साहब श्री हरि सिंह जी ने कहा कि सर ये तो बिल्कुल ही जर्जर हो गई बिल्डिंग, और उस समय 50 बच्चे थे यहाँ, किसी समय भी दुर्घटना हो सकती है, शासन जब कहेगी तब कहती रहेगी आप स्कूल यहाँ आके लगाइए। अभी हम गांव वाले अभी बच्चे कितने हैं सर? अब वर्तमान में सिर्फ 8 बच्चे ही बचे हैं साहब स्कूल में। 8 बच्चे जब ये स्कूल प्राथमिक ही है कि मिडिल भी है? ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय है। पटेल साहब आपसे मैं कहूँगा कि अगर गांव की स्थिति में, ग्राम कल्लाखेड़ी का है जो कि देवगुराड़े जनपद देवगुराड़े पंचायत में लगता है, स्कूल की परिस्थिति मीडिया ने प्रभारी ने देखी, जो कि छत पूरी तरीके से धंसित होती है और बच्चे बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। वहाँ के आचार्य का भी कहना है कि ये किसी वक्त भी धस सकती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सारी चीजें भ्रष्टाचार से जोड़ के देखी जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश में जो व्यक्ति अपने आप को मामा कहता है, मामा कहलाना पसंद करता है, उसके प्रदेश में ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे बड़े बड़े नारे देकर लोगों को बरगलाया जाता है। ऐसी स्थिति में जब तक आप 20 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं, आपका शासन है, आपका प्रशासन है, ऐसी स्थिति में किस भ्रष्टाचार की चरम सीमा इस प्रदेश में। अब कर्नाटक में तो लोगों ने 40% का सुना था, मुझे लगता है कि ये अब 7% भ्रष्टाचार वाली सारी बातें आपके सामने, पत्रकारों के सामने सबके आ रही है। ऐसा भ्रष्टाचार हम लोगों को कल भी एक नया उजागर हुआ था, उसे हमने देखा भी है। तो इसी ये सारी कड़ियां ऐसे जुड़ती जा रही है और इस प्रदेश को इन्होंने किस तरीके से लूटा है, यह आज आप इन्होंने शिक्षा विभाग जैसी जगह को भी नहीं छोड़ा। अब इनका जवाब जनता इन्हें। आपका नाम और पता? मैं राजेश धाकड़, मैं ब्लॉक अध्यक्ष। भारत के 28 राज्यों व 742 जिलों की पल पल की खबर के लिए देखते रहिए रीड न्यूज। आप हमारी हर खबर www.readnewshindy.com पर देख सकते हैं। आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप नंबर 8813992773 पर भी खबर भेज सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए रीड न्यूज।